हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शुभम चौधरी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्वांट्स वर्ल्ड में। तो जैसे कि लास्ट वीडियो हम लोगों का था जिसमें हमने लास्ट क्लास ली थी, जिसमें हम लोगों ने पिरामिड के बेसिक्स, जिसमें हम लोगों ने ट्रायंगुलर बेस जब होता है पिरामिड का वो पढ़ा था। तो आज यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे पिरामिड विथ स्क्वायर बेस्ड और रेक्टेंगुलर बेस्ड। तो अगर स्क्वायर बेस्ड की बात करें तो उसका यहाँ पर बेस क्या होगा पिरामिड का बेस आपका क्या होगा, वो होगा आपका स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये है आपका स्क्वायर पिरामिड, और स्क्वायर पिरामिड के यहाँ पर बेस जो होगा वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। और स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर उसकी सारी साइड क्या होगी, इक्वल होंगी। इसमें एक, दो, तीन एंड चार, ये चार और एक पाँच। वर्टिसेस कितने होंगे इसमें, इसमें वर्टिसेस होंगे आपके, वर्टिसेस आपके होंगे पाँच। सेम यहाँ पर इसमें भी वर्टिसेस पाँच होंगे और इसमें भी पाँच होंगे। क्लियर। इसका यहाँ पर बेस जो होगा वो रेक्टेंगुलर होगा। और यहाँ पर बात करते हैं फेस कितनी होंगी। तो फेस देखने के लिए आप सिंपल से समझ सकते हो। यहाँ पर अगर मैं देखूँ इस स्क्वायर पिरामिड को मैं ओपन करूँ तो एक यहाँ पर होगी फेस, एक ये और एक ये। क्लियर। तो यहाँ पर कितनी होंगी, एक, दो, तीन, चार और एक पाँच। तो यहाँ पर फेस कितनी होंगी, ये होंगी फाइव। क्लियर। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं जैसे कि जनरल फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड। तो जनरल फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, जो कि होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, और यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। और यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया आप सभी को पता है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस आपका एरिया ऑफ बेस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये स्लाइड में मैंने ले रखा है, यहाँ पर इसकी फेसेस 5 होती हैं। अगर हम एजेस की बात करें तो एजेस जो होगा, ये अगर हमारा क्या है, स्क्वायर पिरामिड है, तो यहाँ पर एजेस क्या होंगी, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि एजेस होती क्या है। जैसे कि ये मान लो एक टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल है, आप जिस टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो, तो इसका ये जब आप टच करोगे, ये एज है, ये इसकी एज है, ठीक है। तो ऐसे देखते हैं यहाँ पर, देखो एक, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। क्लियर। आपकी है एक एज वन, वैसे एक यहाँ पे होगी टू, दिस वन इज थ्री एंड दिस वन इज फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। तो ये एट एजेस होंगी। क्लियर। वर्टिसेस आपके सिक्स, अभी मैंने बताया था, आपसे डिस्कस किया था, तो वर्टिसेस इसके क्या होंगे, सिक्स होंगे। क्लियर। अब यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ द स्क्वायर पिरामिड। तो वॉल्यूम ऑफ द स्क्वायर पिरामिड के लिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, सबसे पहले देखेंगे वॉल्यूम आपका होता क्या है। ये होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अगर मैं एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट की बात करूं तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये अगर एक स्क्वायर पिरामिड है, ये आपका एक स्क्वायर पिरामिड है, और ये आपका, ये रहा इसका, ये आपका स्क्वायर पिरामिड है। तो सपोज दैट कि ये इसकी एक हाइट है, ये इसकी हाइट है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/3 एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है आपका, बेस जो है वो क्या है, स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर इनटू हाइट। क्लियर। एनी डाउट। देखिए वॉल्यूम सबका इजी होता है, मेन होता है लेटरल सरफेस एरिया। चलिए अब डिस्कस करते हैं लेटरल सरफेस एरिया। पहले भी मैं स्लैंट हाइट और स्लैंट एच ये सब डिस्कस कर चुका हूं, तो एक बार फिर से यहाँ पर देखते हैं स्क्वायर पिरामिड में। स्क्वायर पिरामिड में यहाँ पर ये है आपकी स्लैंट लेंथ, या स्लैंट हाइट भी कहते हैं इसको, स्लैंट हाइट भी कहते हैं। ये आपका एल्टीट्यूड, जिसको हम एच से डिनोट करेंगे, कैसे एच से डिनोट करेंगे, इसको एल से डिनोट करेंगे। ये आपकी जो ये वाली पार्ट, ये आपकी जो एज है, इसको कहते हैं स्लैंट एज। क्लियर। इसको कहते हैं स्लैंट एज। उसके बाद यहाँ पर ये स्क्वायर पिरामिड, इसका बेस क्या होगी। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है कि यहाँ पर उसके बेस को छोड़ के उसके चारों तरफ का जो भी पार्ट होता है वो होता है आपका लेटरल। तो इसी लेटरल सरफेस एरिया का हम लोग एरिया निकालेंगे, तो वो क्या होगा, वो होगा 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। कौन सी हाइट, स्लैंट हाइट। क्या होगी, स्लैंट हाइट। तो यहाँ पर ये भी इजी है, बट क्या होता है, आपको कभी स्लैंट हाइट दी होती है, कभी आपको नहीं दी होती है, तो आपको उसी हिसाब से स्लैंट हाइट भी निकालनी होती है। तो 1/2 हो गया, ए पेरीमीटर ऑफ बेस क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड, साइड इंटू स्लैंट हाइट एल।
अगर सपोज दैट ये इसकी साइड ए है, ए से अगर मैं समझाऊंगा तो आपको यहाँ पर आगे इजी होगा समझना। तो 1/4 इंटू ए इंटू एल, तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 2a एल। क्लियर? बट ये तो रहा जब आपको सब इजी इजी दिया हो, लेकिन अगर स्लैंट हाइट ही ना दी हो तब क्या करेंगे? तो देखो स्लैंट हाइट कैसे फाइंड करेंगे बेटा। अगर यहाँ पर स्लैंट हाइट निकालने के देखो काफी तरीके हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको जिसको डार्क कर रहा हूँ वो ध्यान से देखना, अगर मैं ये ले लूँ, ये है आपकी स्लैंट हाइट एल। अगर ये पूरी यहाँ पर ए है, साइड इसकी ए है, तो ये जो होगी स्लैंट हाइट वो मिड में बिल्कुल आकर मिलती है, तो ये हो जाएगा a/2। क्लियर? और ये जो पार्ट है, ये यहाँ पर ये जो मैं ऐसे बना रहा हूँ जिगजैग, ये है आपकी स्लैंट एच, जिसको मैं आगे एस ई लिखूंगा। ठीक है? तो इसको निकालने के लिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर कौन सी थ्योरम लगेगी? वही आपकी पुरानी थ्योरम, पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस थ्योरम से आप देखोगे तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या होगा? वो होगा आपका स्लैंट एच। तो स्लैंट एच का स्क्वायर इजकल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? a/2 का स्क्वायर प्लस स्लैंट हाइट का स्क्वायर। तो यहाँ पर इस तरह आप क्या कर सकते हो? इजीली आप स्लैंट हाइट निकाल सकते हो, या फिर स्लैंट लेंथ निकाल सकते हो। क्लियर? जब आपको स्लैंट एच पता हो। बट अगर स्लैंट एच नहीं पता है तब क्या करेंगे? देखिए सिंपल सी बात है, यहां पर अगर मैं इस तरह ये बना दूं, ये, ठीक है, तो ये भी एल्टीट्यूड जो होता है वो बेटा क्या होता है? एल्टीट्यूड आपका 90 डिग्री बनाता है बेस से, तो ये भी 90 डिग्री होगा। क्लियर? तो अब आप इस ट्रायंगल में देखिएगा, अब आप इस ट्रायंगल में देखिए, ये आपका जो मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, इस ट्रायंगल में आपको देखना। ठीक है? इसमें आप देखोगे, तो जब इसमें देखोगे बेटा, तो ये आपका एल्टीट्यूड है जो कि एच है, ये आपकी स्लैंट एज है जो कि एल है, और ये आपका क्या है बेटा? ये क्या है? ये बेस है, ये यहाँ पर इसकी साइड ए है, तो बेटा ये भी तो साइड ए होगी, ये भी साइड ए होगी, ये भी साइड ए होगी, तो ये कितनी हो जाएगी? ये कितनी हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये हो जाएगी a/2। तो अब अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा स्लैंट एच का स्क्वायर, क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज है, इज इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर दैट इज एच स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। एनी डाउट? क्लियर? अब अगर यहाँ पर और एक मेथड देख लेते हैं, यहाँ पर जब आपको यहाँ पर हाइट दी हो, एच दिया हो, और स्लैंट एच दी हो, स्लैंट एच दी हो, ये स्लैंट एच दैट इज एस ई। ठीक है? तब क्या करेंगे? मतलब कि फिर आगे कैसे निकालेंगे? ठीक है? तो देखो सिंपल सी बात है, इसको रफ करता हूँ फिर देखते हैं। ये, ठीक है? देखो, अगर मैं बात करता हूं बेटा, अगर मैं इसको इस तरह लेट कर लूं, यहां से मिला लूं, तो ये इससे भी 90 डिग्री बना रहा हूं, और ये आपकी स्लैंट एज हो गई, और ये आपकी हाइट हो गई। फिर इसमें कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है? अब ये सर कैसे निकालेंगे? तो ये अगर आगे मैं बढ़ाऊं तो ये क्या है? ये आपका है डायगोनल ऑफ स्क्वायर, और डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? वो होता है √2a। तो अगर इसका मैं यहाँ पर हाफ लूं, ये अगर लूं हाफ, तो ये क्या हो जाएगा? √2a/2। या फिर क्या लिख सकता हूँ? √2a/√2 इंटू √2। √2 विल बी कैंसिल आउट, हो जाएगा a/√2। तो ये क्या आ गया? ये आ गया a/√2। तो अब स्लैंट एच जो होगी वो होगी हाइपोटेन्यूज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस a/√2 होल स्क्वायर। अब सपोज दैट कि यहाँ से हमने स्लैंट एज निकाल ली, अब स्लैंट हाइट निकालना है, तो आगे जो भी हमको गिवन होगा वो मैंने आपसे बेसिक यहाँ पर क्लियर कर रखा है। ठीक है? तो इस तरह आप लेटरल सरफेस एरिया कैसे भी आपको दिया हो अननोन क्वांटिटी से नोन क्वांटिटी निकाल कर उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है?
क्लियर। टोटल सरफेस एरिया बेटा क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया सिंपल सी बात है, यहाँ पे होगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, बेसिक है एकदम। एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर इसकी साइड क्या है, ए है, और यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। क्लियर। तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस। क्लियर। तो यहाँ से हमारी स्क्वायर पिरामिड की सारी यहाँ पर जितनी भी हमारी एग्जाम में इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बेसिक्स क्लियर हुए। ठीक है। बेसिक सारे क्लियर करने के बाद यहाँ पर मैं फिर स्टेप बाय स्टेप सारे एक एक वीडियोस कितनी किसकी आएंगी, मतलब टॉपिक वाइज यहाँ पर न्यूमेरिकल्स की आएंगी, जिसमें मैं आपसे न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पिरामिड विद रेक्टेंगुलर बेस। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर मैंने बना रखा है, ये एल है, इसको डब्ल्यू हटा के इसको आप क्या कर लो, बी कर लो, क्योंकि आप स्टार्टिंग से एल और बी पढ़ रहे हो, तो एल और बी पढ़ लो। इसकी लेंथ जो है वो एल हो गई, बी जो है उसकी ब्रेथ हो गई। रेक्टेंगल के बारे में अगर कुछ प्रॉपर्टीज बताऊं तो इसकी यहाँ पर अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और अपोजिट साइड इक्वल होती है तो ये भी एल होगी, और यहाँ पर ये बी है तो ये भी बी होगी। अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, उसके बाद यहाँ पर इसके डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, बट वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इतनी बस याद, थोड़ी सी बेसिक आप याद रखो, बाकी यहाँ पर देखते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पर अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच, सॉरी ये 1/3 होगा। क्लियर। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम, जो कि सब में काफी इजी है। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, अब हम देखेंगे क्या, सरफेस एरिया। कौन सा सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। ये एच है, ये एल है, ये बी है। ठीक है। अब एक चीज इसमें याद रखने वाली चीज है बेटा, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली चीज है बेटा, कि यहाँ पे स्लैंट हाइट्स जो होती हैं, स्लैंट हाइट्स ऑफ slant height of length is not equal to slant height of breadth। ये चीज आप बिल्कुल याद रखिए कि यहाँ पर अगर मैं इसकी स्लैंट हाइट इधर बनाता हूं, सपोज दैट, अगर यहाँ पर मैं स्लैंट हाइट की बात करता हूं तो ये अगर इसकी स्लैंट हाइट है, सपोज दैट ये, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर एक स्लैंट हाइट इसकी, यहाँ पर दूसरी स्लैंट हाइट जो हुई वो ये हो गई। ठीक है। ये दो स्लैंट हाइट हो गई इसकी। क्लियर। सो अगर ये दोनों स्लैंट हाइट इसकी हो गई, तो यहां पर बेटा अगर ये स्लैंट हाइट इसकी जो है वो L1 है, तो ये कौन सी होगी, L2 होगी। और इसके सामने वाली, यहां पर इसके सामने ये वाली फेस है तो इसकी भी स्लैंट हाइट L2 होगी, और इसके सामने वाली जो कि ये होगी वो भी L1 होगी। क्या समझ में आया, क्लियर। तो यहाँ पर बात समझो, अगर लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है बेस को छोड़ के, ये बेस जो है इसको छोड़ के चारों तरफ का एरिया। ठीक है। तो अगर मैं यहां पर इसको ऐसे बनाऊं, ये सपोज दैट कि ये एक आपका क्या है, ये आपका क्या है, सपोज दैट कि ये एक ट्रायंगल मैंने बनाया। ठीक है। और ये एक ट्रायंगल बनाया। अब ये ट्रायंगल इस साइड वाला है, सपोज दैट इसकी बेस क्या है बी, और इस वाले की क्या है एल। ठीक है। तो यहां पर ये इसकी जो हाइट होगी, जो कि स्लैंट हाइट उसकी निकल के आएगी, वही उसकी हाइट कितनी होगी, तो यहां पर स्लैंट हाइट उसकी जो होगी वो L1 है, और यहां पर इसकी जो स्लैंट हाइट है वो L2। ठीक है। क्लियर, एनी इशू। तो देखो बेटा, तो यहां पर इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा पता है, वो होगा 1/2 इंटू बेस इंटू स्लैंट हाइट। क्लियर। प्लस 1/2 इंटू बेस इंटू स्लैंट हाइट। सर ये क्या लिख दिया, मैंने बताया था इसकी स्लैंट हाइट इस वाली फेस की जो इधर होगी, और इस वाले की दोनों आमने सामने की क्या होगी, सेम होगी। फिर इसी तरह प्लस 1/2 इंटू बी इंटू L2 प्लस 1/2 इंटू बी इंटू L2, क्योंकि हम इधर अपोजिट साइड की होंगी वो सेम होगी। तो 1/2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा L/L1, क्योंकि हाफ और हाफ ऐड करोगे तो 1 होगा। ठीक है। फिर BL2, ये हो गया आपका लेटरल सरफेस। क्लियर, एनी डाउट। ठीक है। तो ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया। अब अगर यहाँ पर
सर अगर यहाँ पर भी कुछ हो जाता है ऐसा कि L1 L2 दिया हो तो ऐसा वैसे होगा नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर इन केस ऐसा हो जाता है तो आप सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर पता है कि ये आपका होगा, अगर ये B है तो ये B/2 होगा। इसको मैं यहाँ पर ब्रीफ में समझा दे रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक है ना। और यहाँ पर आपकी जो है ये आपकी स्लैंट हाइट है जो कि L1 मैंने ले रखी थी, तो बेटा ये हाइट है। तो क्या H और B/2 ये 90 डिग्री होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आप नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल लोगे। सर अगर ये वाली निकालनी है तो क्या करेंगे, तो देखो बेटा यहाँ पर ये हो गई आपकी L2, ये हो गई L2, ये हो गई आपकी हाइट, ये इससे भी 90 डिग्री बनाएगा। और यहाँ पर ये क्या होगा, ये टोटल कितनी है L, तो ये हाफ कितनी होगी L/2। आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे जिसमें L2 स्क्वायर इक्वल टू, जैसे यहाँ पर देखो L2 स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस L/2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, या फिर L1 स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस B/2 का स्क्वायर, इससे निकाल सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह आप यहाँ पर इसको रेक्टेंगुलर बेस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आपका हो जाएगा एरिया ऑफ बेस प्लस लेटरल सरफेस एरिया, सिंपल। एरिया ऑफ बेस L/B प्लस लेटरल सरफेस एरिया, ये हो जाएगा L, सॉरी L/L। अगर L के साथ आपने L1 लिया है, यहाँ पर सपोज दैट ये L1 लिया है और इसके साथ L2 लिया है, तो L/L1 प्लस B/L2, ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने बेसिक्स आपको समझाया कि आप एग्जाम में, क्योंकि अगर ज्योमेट्री या मेंसुरेशन में अगर आपको बेसिक नहीं पता होंगे तो आप एग्जाम में रट कर क्वेश्चन एक दो कर लोगे, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया तो वो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए यहाँ पर मैं आपसे बेसिक डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपके बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि आपके बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एग्जाम में। यहाँ पर सारी पहले मैं थियोरी करा रहा हूँ, थियोरी कराने के बाद फिर यहाँ पर मैं सारे क्या कराऊंगा, आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। एंड अगर आपको यहाँ पर ये वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा हो, और यहाँ पर पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।